पानी मिलता नहीं, कंटेमिनेटेड वाटर आता है, बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं, पार्कों की स्थिति खराब है, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे चलते नहीं। मान लें कि ये बात सारी सच है, तो बावजूद इसके लगातार 2 बार से यहाँ पे सोमनाथ भारती विधायक बनते आ रहे हैं और इस बार तो ये देखा गया कि उनके विधानसभा में जितने भी निगम के चुनाव हुए, वार्ड के चुनाव हुए, तीनों उम्मीदवार भी जीते थे। तो कहाँ से उनका सर उनको लोग तो वोट दे रहे हैं, उन्हें जिता रहे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना लगाना कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, अब एलजी नहीं करने दे रहे, पहले एमसीडी नहीं करने दे रही थी। ये सब उनके बहाने हैं और ये जो झूठ का गुब्बारा है वो पूरी तरह फट चुका है और निश्चित रूप से दिल्ली में बदलाव होगा। जिसका नामो निशान नहीं है उसका नाम क्या लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस उम्मीदवारी में इन्होंने नए और पुराने हर तरह के नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मालवीय नगर विधानसभा में। मालवीय नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के बहुत बड़े चेहरे को उतारा है। सतीश उपाध्याय जी हैं, जो एक समय में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, एनडीएमसी में उपाध्यक्ष थे और इस समय हमारे साथ खुद सतीश उपाध्याय जी हैं। सर, आपने चुनाव तो कई लड़ा है, पूरी दिल्ली में चुनाव लड़ा दिया अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। निगम की बात छोड़ दे तो पहली बार पार्टी ने आपको विधानसभा के लिए टिकट दिया है। पार्टी के लिए क्या मैसेज देंगे और क्षेत्र में किस बात को लेके आप जाएंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय चुनाव समिति का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कार्यकर्ताओं का कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को ये चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। जहां तक दिल्ली का सवाल है और मालवीय नगर के मुद्दों का सवाल है, पूरी तरह से ये पहली बार है कि पिछले 10 साल में दिल्ली 30 साल पीछे चली गई है। गवर्नेंस नाम की चीज़ इस सरकार के पास है ही नहीं। इस सरकार के पास सब कुछ है लेकिन गवर्नेंस नहीं है। जो मालवीय नगर के हालात हैं वो हालात खुद आप जाएंगे, कैमरा लेके जाइएगा, वहाँ आपको पता चलेगा कि चाहे वो पॉश एरिया हैं तो वहाँ की सड़कें टूटी हैं, गांव हैं तो उनकी गलियाँ टूटी हैं, और जो झुग्गी झोंपड़ी एरिया है तो वहाँ भी गलियाँ टूटी हैं, सीवर पूरी तरह से ओवरफ्लो होते हैं। तो ये जो लगातार इस तरह की जो स्थिति है, तो ये स्थिति बहुत ख़राब है। पानी मिलता नहीं, कंटेमिनेटेड वाटर आता है, बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं, पार्कों की स्थिति ख़राब है, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे चलते नहीं। तो कुल मिलाकर के 10 साल में दिल्ली पूरी तरह से बेहाल हुई है और ख़ास करके मालवीय नगर विधानसभा तो पूरी तरह से पिछड़ी है। तो निश्चित रूप से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल में यहाँ के विधायक सोमनाथ भारती ने क्या किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े हैं और मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि इस बार मालवीय नगर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सर, आप जितनी भी समस्याएं गिना रहे हैं, जो भी कमियां आप बता रहे हैं, अगर इन बार मान लें कि ये बात सारी सच है, तो बावजूद इसके लगातार 2 बार से यहाँ पे सोमनाथ भारती विधायक बनते आ रहे हैं और इस बार तो ये देखा गया कि उनके विधानसभा में जितने भी निगम के चुनाव हुए, वार्ड के चुनाव हुए, तीनों उम्मीदवार भी जीते थे। तो कहाँ से उनका सर उनको लोग तो वोट दे रहे हैं, उन्हें जिता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मान नहीं लें। आपने कहा ना मान लें कैसी समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं। आप जाके देखिए, कैमरा लेके जाइए और मैं आपको एक एक जगह का नाम बता देता हूँ, उन जगहों पर जाइए तो आपको ध्यान में आएगा। चाहे वो गौतम नगर है, चाहे वो यूसुफ सराय की गलियां हैं, चाहे वो कृष्णा नगर की गलियां हैं, चाहे वो अर्जुन नगर की गलियां हैं, आज भी सारी गलियां टूटी हैं, पानी का उफान है। जहां तक निगम का चुनाव जीतने का सवाल है, अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं संसद के, और इस मालवीय नगर विधानसभा से संसद का चुनाव लड़ते हुए वो यहाँ से चुनाव हारे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि लोगों को 10 साल का जो कुशासन है, 10 साल जो इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, निश्चित रूप से ये सामने दिखाई देता है। इट्स विजिबल। मेरे कहने का सवाल नहीं है। मेरे घर के बाहर आप निकलिएगा, रोड को देखिएगा, आपको टूटी हुई रोड मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था। पार्क्स हैं, उनके बुरे हालात हैं। लोगों को बुनियादी सुविधाएं चाहिए। मालवीय नगर एक पहली ऐसी विधानसभा थी जिसमें यहाँ के मुख्यमंत्री सोमनाथ भारती, इन्होंने कहा था कि हम 24/7 पानी देंगे। 24/7 तो छोड़ दीजिए, पानी आता नहीं आता है तो दूषित पानी आता है। पहली बार इस मालवीय नगर में इस बारिश के समय में
हम बाढ़ तो सुनते थे, बाढ़ आती है तो 9 फीट 10 फीट पानी घरों में घुस जाता है। मालवीय नगर विधानसभा के कृष्णा नगर में, अर्जुन नगर में इस बार 7 से 8 फुट पानी घुसा है। लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रीन पार्क में पानी घुसा है। मालवीय नगर में पानी लोगों के बेसमेंट में घुसा है। तो कौन जिम्मेवार है इसका? जिम्मेवार तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। मोहल्ला क्लिनिक आप देखिए, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। एमसीडी इनके पास आ गई, लेकिन एमसीडी का हालात ये है कि जगह जगह, चाहे वो कृष्णा नगर है, अर्जुन नगर है, गौतम नगर है, मालवीय नगर है, कहीं चले जाइए, जहां जाइएगा वहीं कूड़ा पाइएगा। तो छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ आपको सब जगह दिखाई दे रहे हैं। तो गवर्नेंस है कहाँ? आपने किया क्या है? पानी आप देंगे नहीं, सड़कें आप बनाएंगे नहीं, फुटपाथ आप ठीक करेंगे नहीं, और जो पार्क्स हैं उनको आप ठीक करेंगे नहीं, स्वास्थ्य आप करेंगे नहीं, स्कूल के आपके हालात खराब हैं, तो आप करेंगे क्या? स्वच्छता आप करेंगे नहीं। तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे चुनाव के समय में। और ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस बार वो चुनाव हारे हैं। इसी विधानसभा से आप कहते हो 3 बार जीते हैं, तो चौथी बार अभी पार्लियामेंट में हार गए। तो इस बार लोगों का जो मूड है, लोगों का जो सोच है, वो निश्चित रूप से बदलाव की है। बिल्कुल, देखिए, जो अभी ये बातें बता रहे हैं सतीश जी, दिल्ली ने बीते समय में जो झेला है, बरसात के दिनों में अरविंदो रोड इसी विधानसभा में आता है, अरविंदो रोड का थोड़ा क्षेत्र, अरविंदो रोड बिल्कुल तालाब बना हुआ था। सभी पार्कें आसपास के क्षेत्र की डूबी हुई थी बारिश के समय में। और जो सीवर की समस्या है, वो घर में पानी हो ना हो, लोगों के सड़कों पे ज़रूर पानी होता था। लेकिन सर, सवाल ये है कि ये जितनी भी आप आरोप लगा रहे हैं, ये आम आदमी भी इस बात को बोलता है कि जी पानी की समस्या है और सीवर की समस्या है। लेकिन अब इसके डैमेज कंट्रोल के लिए अगर कहें, तो आम आदमी पार्टी जैसी योजनाएं लेके आ रही है, मुझे लगता है कि शायद लोग हो सकता है उन योजनाओं में उनके तरफ मूव कर जाए, क्योंकि उन्हें भी लगता है शायद आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पीछे जो चुनाव हुए उन्होंने इस तरह की घोषणाएं नहीं की। इस बार तो लगता है जैसे पिटारा ही खोल दिया है लोगों को देने के लिए। लोगों के दिलों के डैमेज कंट्रोल को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। लोगों के मन में जो भाव के डैमेज कंट्रोल है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। आप 2 योजनाएं लेकर के आए हैं। आप जिस पिटारे की बात कर रहे हैं, आप 2 योजनाएं लेकर के आए हैं। आप महिलाओं के लिए 2100 रुपये महिला सम्मान निधि की योजना लेकर आए हैं। तो आप 11 साल से क्या कर रहे थे? 11 साल से तो आप कोई योजना लेकर के नहीं आए। और लेकर भी आए तो आप ही के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया कि महिला विकास नाम की कोई ऐसी योजना ही नहीं है। और आम लोगों को आगाह किया जाता है कि लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। और ये भी कहा कि अगर कोई योजना आएगी तो सरकारी लोग उसका पंजीकरण करेंगे। आप उसमें लोगों से आधार कार्ड मांग रहे हैं, आप उसमें बैंक की डिटेल मांग रहे हैं, आप उसमें फ़ोन नंबर मांग रहे हैं। किस किस बेसिस पे मांग रहे हैं? आम आदमी वाले तो बोलते हैं कि अधिकारी एलजी के हैं, इसलिए वो नोटिफिकेशन नहीं, निकालते हैं। उनको तो जो कि पूरी गवर्नेंस की नहीं, कभी तो केंद्र सरकार पर निशाना लगाना कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, अब एलजी नहीं करने दे रहे, पहले एमसीडी नहीं करने दे रही थी। ये सब उनके बहाने हैं, और ये जो झूठ का गुब्बारा है, वो पूरी तरह फट चुका है। और निश्चित रूप से दिल्ली में बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के लोग एक ये भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपके इस विधानसभा में तीनों पार्टियों के उम्मीदवार अब सामने आ गए हैं। आरोप ये लग रहा है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे हैं, वो बीजेपी दफ्तर से उनका अनाउंसमेंट हो रहा है। और आज एक चीज ये भी देखने को मिला भाई साहब, कि जब आप मोदी जी आज जो स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच में आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो खूब बोले, पर कांग्रेस का एक बार भी जिक्र नहीं किया। तो इसकी क्या वजह है? क्या कुछ ऐसा है? क्या कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है? कांग्रेस सरकार में कौन है यहाँ पर? कांग्रेस का तो एक भी एमएलए ही नहीं है, हम्म, तो नाम क्या लेंगे उनका? जिसका नामो निशान नहीं है, उसका नाम क्या लिया जाएगा? जिसके सारे हैं, या तो बीजेपी के एमएलए हैं या आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, तो उनका नाम क्या लेना है? और वो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तो मिलकर के, दोनों एबी पार्टी हैं, दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी ना। बीजेपी ने तो नहीं बनाई थी, अभी भी इंडिया एयरलाइंस में है वो। और अभी भी इंडिया अलायंस में है। हम्म, तो इसलिए जो सरकार में होगा, जिसका एक भी एमएलए नहीं है, तो उसकी बात क्या करोगे आप?
तो यानी चुनाव जो आप चुनावी मैदान है, इसमें आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? कांग्रेस को या आम आदमी? नहीं, हमारे लिए तो दोनों ही प्रतिद्वंदी हैं। हुँ। चुनाव लड़ाई में जो भी किससे आता होती है, है? चुनाव जो भी आएगा, हुँ, चुनाव की तो जब लड़ाई होती है तो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी हमारे प्रतिद्वंदी हैं। हुँ, उसमें हम तो किसी को कम आंख के नहीं देखते। हुँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हर चुनाव को हम गंभीरता से ही लड़ते हैं। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो। हमारी गंभीरता में कमी आपको कभी दिखाई नहीं देगी। तो सरकार बनेगी इस बार सर? बिल्कुल बनेगी, निश्चित बनेगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे अगर जो सरकार बनती है, वनवास इतने सालों का अगर खत्म होता है, तो किस तरह की दिल्ली की आप कल्पना करते हैं? दिल्ली जिस जिस तरह से देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, दिल्ली का गौरव वापस आएगा, दिल्ली का विकास तीव्र गति से होगा, दिल्ली की जो गरिमा है वो भी बढ़ेगी, दिल्ली एक देश की राजधानी कहलाने लायक दिल्ली कही जाएगी, उसकी रोड ठीक होंगी, उसका पानी की व्यवस्था ठीक होगी, यमुना जो पूरी तरह से करहा रही है वो भी ठीक होगी, आयुष्मान भारत की योजना लागू होगी और तमाम जो प्रदूषण की समस्या दिल्ली की है, उसका समाधान भी केंद्र सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जितने भी ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी हैं, वो पूरा केंद्र सरकार ने ही बनाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो कुछ नहीं किया। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी गवर्नेंस जो सरकार जिसके लिए होती है, सरकार गवर्नेंस करने के लिए होती है। यहाँ तो गवर्नेंस के अलावा बाकी सब काम होते हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, शराब की नगरी बनाने वाली सरकार, शीश महल बनाने वाली सरकार, अपराधियों की सरकार, तो ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त होंगी और एक बिल्कुल कानून के राज की तरह से एक बेहतर गवर्नेंस के साथ दिल्ली की व्यवस्था होगी। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली की इतिहास रही है, भारत की राजधानी रही है। राजनीति में भी जितनी भी पार्टियाँ आई हैं, सभी ने यही दावा किया था कि राजनीति को दिल्ली को जो है वो वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। आज मोदी जी ने भी अपने मंच से कहा कि दुनिया में एक सुंदर राजधानी हो, उस तरह से वो दिल्ली को बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वोट की भी अपील की। सतीश उपाध्याय जी का भी यही कहना है कि अच्छा गवर्नेंस हो और अच्छी राजधानी बने, इस तरह की दिल्ली देखना चाहते हैं। बहरहाल तीनों उम्मीदवारों की चुनावी मैदान में एंट्री हो गई है। फैसला अब जनता दरबार में होना है। जब वोटिंग के बाद फैसला आएगा तो पता लगेगा जनता ने किसे अपना नेता चुना और किसे जीत का सेहरा पहनाया। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।